गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम क्लास 12 का एक नया टॉपिक लाए हैं, डिफरेंशियल इक्वेशन। चैप्टर 9 डिफरेंशियल इक्वेशन, क्लास 12 चैप्टर 9 डिफरेंशियल इक्वेशन लाए हुए हैं। डिफरेंशियल इक्वेशन जैसे आपने लीनियर इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्यूबिक इक्वेशन, ये सब पॉलिनोमियल इक्वेशन पढ़ा है। डिफरेंशियल इक्वेशन क्या है कि एन इक्वेशन इन्वॉल्विंग इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स। यहाँ पर तीन टर्म्स हैं आपके, इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स, दूसरा वेरिएबल डिपेंडेंट वेरिएबल, इंडिपेंडेंट वेरिएबल, डिपेंडेंट वेरिएबल, और थर्ड आपका डेरिवेटिव्स। इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स x मान लेते हैं, डिपेंडेंट वेरिएबल्स y, डेरिवेटिव dy by dx with respect to x, d square y upon dx square, d3y upon dx cube etc. तो आप कह सकते हो कि व्हाट इज डिफरेंशियल इक्वेशन। तो एन इक्वेशन इन्वॉल्विंग इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स, डिपेंडेंट वेरिएबल्स and derivatives of the dependent variable with respect to the independent variable is called a differential equation. An equation involving independent variables, dependent variables and derivative of dependent variables with respect to the independent variables is called a differential equation. जैसे तो an equation involving independent variables, dependent variables and derivative of independent variables with respect to dependent variables are called differential equation. जैसे आप लिखते हो dy by dx प्लस में x इज इक्वल टू a, या डी स्क्वायर वाई अपान में dx स्क्वायर प्लस में 3x dy by dx प्लस में 4x इज इक्वल टू 5। तो ये क्या है, डिफरेंशियल इक्वेशन है। हाँ, जैसे डी स्क्वायर वाई अपान डी एक्स स्क्वायर प्लस 3x स्क्वायर वाई डी वाई बाई डी एक्स प्लस 5x स्क्वायर इज इक्वल टू 0। ये क्या है, डिफरेंशियल इक्वेशन। डी स्क्वायर वाई अपान में डी एक्स स्क्वायर प्लस वाई इज इक्वल टू 0, ये भी डिफरेंशियल इक्वेशन है। तो एन इक्वेशन विच इज फॉर्म्ड बाई इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स मींस x, डिपेंडेंट वेरिएबल y एंड डेरिवेटिव्स ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल विद रिस्पेक्ट टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल, derivatives of dependent variable with respect to independent variables are called differential equation. तो ये डिफरेंशियल इक्वेशन की डेफिनेशन हो गई। अब आपको यहाँ पर ऑर्डर और डिग्री पढ़ना है कि मतलब ऑर्डर क्या है डिफरेंशियल इक्वेशन का और डिग्री क्या है। एक एक नंबर में पूछा जाता है कि व्हाट इज द ऑर्डर एंड डिग्री ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन। व्हाट इज द ऑर्डर एंड डिग्री ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन। अब डिग्री ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन, इसके बाद हम पढ़ेंगे डिग्री ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन। जैसे आपको इक्वेशन दे दिया गया, एक्सरसाइज आप देख सकते हो 9.1। तो जैसे 5x प्लस 5x dy बाई dx का होल स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर वाई अपान में डी एक्स स्क्वायर सेकेंड डेरिवेटिव है माइनस 6y इज इक्वल टू लॉग x। अब इसका डिग्री क्या होगा और ऑर्डर क्या होगा। ऑर्डर और डिग्री आपको पता करना है, एक एक नंबर में पूछा जाता है।
तो जो हाईएस्ट डेरिवेटिव है डिफरेंशियल इक्वेशन में, जो हाईएस्ट डेरिवेटिव होगा वो ऑर्डर हो जाएगा, और जो उसकी पावर होगी हाईएस्ट डेरिवेटिव की वो डिग्री ऑफ दी डिफरेंशियल इक्वेशन होगी। तो यहाँ हाईएस्ट डेरिवेटिव आपका डी वाई बाई डी एक्स फर्स्ट डेरिवेटिव है, डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर सेकंड डेरिवेटिव है, या डी डी एक्स ऑफ डी वाई बाई डी एक्स, डी डी एक्स ऑफ डी वाई बाई डी एक्स, ये सेकंड डेरिवेटिव है। तो यहाँ आपका ऑर्डर क्या हो गया, 2 हो गया सेकंड डेरिवेटिव, और इसकी पावर क्या है, हाईएस्ट डेरिवेटिव की जो पावर होती है उसको हम डिग्री कहते हैं। तो इसकी डिग्री क्या है, पावर क्या है, 1 है, तो डिग्री 1 हो गई। तो ऑर्डर 2 और डिग्री 1 हो गया। हाँ, ऐसे आपको 9.1 एक्सरसाइज देखो मिल गया। एक्सरसाइज 9.1, डिटरमाइन ऑर्डर एंड डिग्री इफ डिफाइन ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन गिवन इन एक्सरसाइज 1 to 10। अब फर्स्ट क्वेश्चन देखो, एक्सरसाइज 9.1, डी पावर 4 वाई अपॉन में डी एक्स पावर 4 प्लस साइन वाई, हाँ प्लस में साइन वाई ट्रिपल डेरिवेटिव इज इक्वल टू 0, वाई ट्रिपल डेरिवेटिव इज इक्वल टू 0। अब इसको आपको डिग्री, इसका डिग्री और ऑर्डर पता करना है। तो ऑर्डर इसका क्या है, फोर्थ ऑर्डर डेरिवेटिव है, क्योंकि हम वाई डैश को हम लिखेंगे डी वाई बाई डी एक्स, वाई डबल डैश सेकेंड डेरिवेटिव को लिखेंगे डी डी एक्स ऑफ डी वाई बाई डी एक्स, या डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर सेकेंड डेरिवेटिव हो जाएगा। वाई ट्रिपल डैश मीन्स हो गया डी 3 वाई या डी डी एक्स ऑफ डी स्क्वायर वाई अपान में डी एक्स स्क्वायर, या डी 3 वाई अपान में डी एक्स 3। ऐसे वाई फोर्थ पावर हो गया, तो इसका मतलब हो गया डी डी एक्स ऑफ डी 3 वाई अपान में डी एक्स 3 और या डी पावर 4 वाई अपान में डी एक्स पावर 4, फोर्थ ऑर्डर डेरिवेटिव हो गया। तो यहाँ पर फोर्थ ऑर्डर डेरिवेटिव है डी 4 वाई अपान डी एक्स पावर 4, या डी डी एक्स ऑफ डी 3 वाई अपान डी एक्स 3, या डी 4 वाई अपान वाई 4 बार डेरिवेटिव किया गया, तो इसका ऑर्डर क्या हुआ, 4 हो गया। और डिग्री क्या होती है कि जब आपका पोलिनोमियल इक्वेशन हो डी वाई बाई डी एक्स में, तभी आपका डिग्री होगी। तो यहाँ डिग्री आपका साइन वाई ट्रिपल डेरिवेटिव, तो साइन इसको हम क्या लिखेंगे कि डी 4 वाई अपान में डी एक्स पावर 4 प्लस में साइन डी 3 वाई अपान में डी एक्स 3। आवाज मत करो बेटा। तो साइन डी 3 वाई अपान में डी 4 वाई अपान डी एक्स पावर 4 प्लस साइन डी 3 वाई अपान डी एक्स 3। अब यहाँ पर आपका ये डी 3 वाई अपान डी एक्स 3, तो ये आपका पोलिनोमियल इक्वेशन नहीं है, क्योंकि साइन अगर थीटा होता, साइन स्क्वायर थीटा होता, तो कोई भी पॉइंट या तो एक्स एक्सिस पर लाइज करेगा या वाई एक्सिस पर लाइज करेगा, दोनों पर नहीं हो सकता। डी एक्स और ये डी वाई, तो इनके रेशियो पर पॉइंट लाइज नहीं करेगा। तो इसका मतलब क्या हुआ, डिग्री नॉट डिफाइन हो गई, डिग्री क्या होगी, नॉट डिफाइन, डिग्री डिफाइन नहीं होगी, नॉट डिफाइन। ऑर्डर इसका 4 हो जाएगा और डिग्री क्या होगी, नॉट डिफाइन, क्योंकि कोई पॉइंट या तो एक्स एक्सिस पर लाइज करेगा या वाई एक्सिस पर लाइज करेगा, दोनों कोऑर्डिनेट के रेशियो पर लाइज नहीं करेगा, वाई बाई एक्स नहीं होगा, या तो वाई एक्सिस पर लाइज करेगा पॉइंट या एक्स एक्सिस पर लाइज करेगा, दोनों पर लाइज नहीं कर सकता। तो इसलिए डी साइन डी 3 वाई अपान डी एक्स 3 ये एग्जिस्ट नहीं है, तो ये इसकी डिग्री एग्जिस्ट नहीं है। तो ऑर्डर तो इसका 4 होगा, फोर्थ ऑर्डर है, और इसकी पावर हम देखते तो 1 होता, लेकिन जब ये आपका पोलिनोमियल इक्वेशन डिफाइन होता तब, तो पोलिनोमियल इक्वेशन डिफाइन नहीं है डेरिवेटिव्स में, तो इसलिए इसका डिग्री नॉट डिफाइन होगा। अगला हम क्वेश्चन नंबर ये आपका सेकंड, फर्स्ट था, सेकंड में देखो सेकंड क्वेश्चन, वाई डैश प्लस में 5y इज इक्वल टू 0, वाई डैश मीन्स हो गया डी वाई बाई डी एक्स प्लस में 5y इज इक्वल टू 0। अभी आपका लीनियर इक्वेशन है, तो ऑर्डर इसका क्या है, पहला एक ही बार डेरिवेटिव किया गया है, तो ऑर्डर
हो गया, और इसकी डिग्री क्या होगी, डिग्री इसकी पावर क्या है, 1 ही है, तो डिग्री 1 हो जाएगी। तो जो हाईएस्ट पावर डेरिवेटिव होगा उसकी पावर को डिग्री कहते हैं। थर्ड क्वेश्चन में आप देखो, क्वेश्चन नंबर 3 एक्सरसाइज में मिल गया ना। हाँ ds बाई डी टी की पावर 4 प्लस 3 डी स्क्वायर एस बाई डी टी स्क्वायर इज इक्वल टू 0। अब इसका ऑर्डर क्या है, ऑर्डर सेकंड डेरिवेटिव किया गया ना 2 बार डिफरेंशिएशन, तो ऑर्डर क्या हो गया, 2 हो गया, और डिग्री इसकी डिग्री 1 है, इसकी पावर क्या है 1 है, तो डिग्री 1 हो गई, तो ऑर्डर 2 डिग्री 1। 1। समझ में आया। हाँ क्वेश्चन नंबर 4 देखो, फोर्थ में पढ़ो, डी स्क्वायर वाई अपॉन में डी एक्स स्क्वायर, डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर की पावर 2 प्लस कॉस डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 0। अब यहाँ देखो इसका ऑर्डर क्या है, सेकंड डेरिवेटिव है, तो इसका ऑर्डर क्या होगा, ऑर्डर 2, 2 बार डेरिवेटिव किया गया ना। हाँ और डिग्री इसकी अगर ये टर्म्स नहीं दिया होता तो डिग्री इसकी क्या होती, 2 हो जाती। जो हाईएस्ट डेरिवेटिव हो उसको हम ऑर्डर कहेंगे, और जो उसकी पावर होगी, हाईएस्ट डेरिवेटिव की जो पावर होगी उसको हम डिग्री कहेंगे। लेकिन ये पॉलिनोमियल इक्वेशन नहीं है, cos dy बाई डी एक्स दे दिया, तो कोई भी पॉइंट या तो x एक्सिस पर लाइज करेगा या y एक्सिस पर लाइज करेगा, दोनों के रेशियो पर लाइज नहीं करेगा। तो cos dy बाई डी एक्स क्या है, डिफाइन नहीं है, तो ये पॉलिनोमियल इक्वेशन नहीं है। तो cos dy बाई डी एक्स आपका डिफाइन नहीं है, कोई पॉइंट या तो x एक्सिस पर होगा या y एक्सिस पर होगा, दोनों पर रन नहीं कर सकता एक साथ में। x एक्सिस पर होगा तो y पर नहीं होगा, y पर होगा तो x पर नहीं होगा, तो यहाँ इन दोनों के रेशियो पर पॉइंट नहीं हो सकता। तो cos dy बाई डी एक्स एग्जिस्ट नहीं है, इसकी ये क्या है, एग्जिस्ट नहीं है, तो इसकी डिग्री क्या होगी, नॉट डिफाइंड, डिग्री नॉट डिफाइंड। समझ में आया। हाँ अगर यहाँ ये टर्म्स हटा देते और यहाँ लिख देते cos स्क्वायर थीटा, बस डिफाइन हो जाता। अब यहाँ क्या आता, इसका ऑर्डर क्या हुआ 2, और डिग्री क्या हो जाती, 2 हो जाती, जो हाईएस्ट डेरिवेटिव की पावर है। समझ में आया। क्वेश्चन नंबर 5 तो 4 था। फोर्थ में देखो क्वेश्चन नंबर 5 डी, पांचवा क्वेश्चन देखो क्या है, डी स्क्वायर वाई, बोलो डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू cos 3x प्लस sin 3x। अब ये पॉलिनोमियल इक्वेशन है, तो इसका ऑर्डर क्या होगा, ऑर्डर कितना डेरिवेटिव किया गया है, 2, तो ऑर्डर 2 हो गया, और इसकी पावर क्या है, हाईएस्ट डेरिवेटिव की पावर क्या है 1, कुछ पावर ना लगी हो तो 1 हो गया, तो डिग्री क्या हो गई 1। तो एक पॉलिनोमियल इक्वेशन था, तो 2 बार डेरिवेटिव किया गया तो ऑर्डर 2 हो गया, और डिग्री इसकी 1 हो गई, 1 आ गई। क्वेश्चन नंबर 6 छठा बताओ, क्वेश्चन नंबर 6 y ट्रिपल डेरिवेटिव का होल स्क्वायर प्लस y डबल डेरिवेटिव y की पावर क्यूब प्लस y डैश की पावर y फर्स्ट डेरिवेटिव 4 प्लस y पावर 5 इज इक्वल टू 0, यही है ना। हाँ अब यहाँ देखो हाईएस्ट डेरिवेटिव क्या है 3, तो इसकी ऑर्डर क्या होगा 3 हो जाएगा, और इसकी पावर क्या है 2, तो डिग्री क्या हो जाएगी 2। समझ में आया। हाँ जो हाईएस्ट डेरिवेटिव होगा उसको ऑर्डर, और उसकी जो पावर होगी उसको डिग्री।
तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते थे d3y अपॉन dx3 की पावर 2 प्लस इसको स्क्वायर है तो d स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर की पावर क्यूब, यहाँ y डैश है का मतलब dy बाई डी एक्स की पावर 4 प्लस वाई पावर 5 इज इक्वल टू 0, ऐसे भी लिख सकते हो। तो इसका ऑर्डर क्या हो गया, ऑर्डर इसका 3 हो गया और डिग्री क्या हो गई, इसकी जो पावर है हाईएस्ट डेरिवेटिव की जो पावर होगी उसको डिग्री कहेंगे, तो डिग्री क्या है 2। समझ में आया? हाँ हाईएस्ट डेरिवेटिव को ऑर्डर और उसकी जो पावर होगी उसको डिग्री। तो ये व्हाट इज द डिग्री ऑफ ये डिफरेंशियल इक्वेशन, द पावर ऑफ द हाईएस्ट डेरिवेटिव आर कॉल्ड द डिग्री ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन। हाँ, क्वेश्चन नंबर 7, ये तो आपका 6 था। 7वां क्वेश्चन देखो, y ट्रिपल डेरिवेटिव बोलो। प्लस y ट्रिपल डेरिवेटिव प्लस 2y सेकंड डेरिवेटिव प्लस y डबल डेरिवेटिव प्लस y फर्स्ट डेरिवेटिव y फर्स्ट डेरिवेटिव इज इक्वल टू 0। इसको आप ऐसे भी तो लिख सकते हो d3y अपॉन dx3 प्लस 2y डबल डेरिवेटिव को d स्क्वायर y बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस y डैश को dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 0। अब बताओ इसका ऑर्डर क्या है, ऑर्डर 3 है और डिग्री क्या है, डिग्री इसकी पावर क्या है 1 नहीं है, 1 कुछ पावर ना लगी हो तो 1 हो गया, तो डिग्री क्या है 1। समझ में आया? हाँ 1 नंबर में क्वेश्चन आ जाता है ये। क्वेश्चन नंबर 8, 8वां देखो, y डैश प्लस में y इज इक्वल टू ई पावर x, y डैश मतलब फर्स्ट डेरिवेटिव dy बाई डी एक्स प्लस y इज इक्वल टू ई पावर x। अब इसका ऑर्डर क्या है, इसका ऑर्डर 1 है। हाँ 1 है और डिग्री, डिग्री भी 1 है। हाँ डिग्री भी 1 है, दोनों 1 है। समझ में आया? हाँ क्वेश्चन नंबर 9, तो ये आपका 8 हो गया। क्वेश्चन नंबर 9, y डबल डेरिवेटिव प्लस y डैश 1 डेरिवेटिव का होल स्क्वायर फर्स्ट डेरिवेटिव 9 और प्लस 2y इज इक्वल टू 0। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस वाई डैश मतलब डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर प्लस 2y इज इक्वल टू 0। अब इसका ऑर्डर क्या है, ऑर्डर 2 है, ऑर्डर 2 है और डिग्री 1 है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10, y डबल डेरिवेटिव प्लस 2y डैश प्लस साइन y इज इक्वल टू 0। पोलिनोमियल इक्वेशन है, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस 2 dy बाई डी एक्स प्लस साइन y इज इक्वल टू 0। तो इसका ऑर्डर क्या है, ऑर्डर 2 होगा इसका, 2 और डिग्री 1 ही होगा, डिग्री 1 हो जाएगा। 1। समझ में आया? हाँ क्वेश्चन नंबर 11, में द डिग्री ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन, इसमें आपको 11 में डिग्री ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन पता करना है। डी स्क्वायर वाई अपॉन में डी एक्स स्क्वायर प्लस में डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर और प्लस में साइन डी वाई बाई डी एक्स, साइन डी वाई बाई डी एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अब इसका ऑर्डर क्या है,
ऑर्डर इसका ऑर्डर 2 2 है, और डिग्री क्या है? डिग्री 2 2 नहीं, 2 क्यों होगी? साइन डी वाई बाई डी एक्स आ गया, तो ये साइन डी वाई बाई डी एक्स एग्जिस्ट नहीं होगा, क्योंकि कोई पॉइंट या तो एक्स एक्सिस पर लाइज करेगा या वाई एक्सिस पर, उनके फ्रैक्शनल एक्सिस पर लाइज नहीं करेगा, डी वाई और डी एक्स के रेशियो पर लाइज नहीं करेगा, या तो पॉइंट एक्स एक्सिस पर लाइज करेगा या वाई एक्सिस पर लाइज करेगा, उन दोनों के रेशियो पर पॉइंट लाइज नहीं करेगा, फ्रैक्शनल नहीं होगा। तो यहाँ डिग्री क्या हो जाएगी इसकी? नॉट डिफाइंड। नॉट। अगर ये टर्म्स नहीं होता, ये वाला टर्म्स नहीं होता, तो डिग्री इसकी क्या हो जाती? 1 हो जाती, पावर जो है। समझ में आया? समझ में आया बेटा? क्वेश्चन नंबर 11, 12। द ऑर्डर ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन 2x स्क्वायर। बारहवां क्वेश्चन देखो, 2x स्क्वायर डी स्क्वायर वाई डी एक्स स्क्वायर और -3 डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 0। अब इसका ऑर्डर क्या होगा? ऑर्डर क्या होगा? आवाज आ रही है बेटा? ऑर्डर इसका क्या होगा? 2। और डिग्री क्या होगी इसकी? इसकी पावर क्या है? 1 होगी, तो डिग्री 1 हो जाएगी। तो ऑर्डर 2, डिग्री 1। समझ में आया? ये एक्सरसाइज आपकी कंप्लीट हो गई। अब यहां पर हम एक्सरसाइज दूसरी करेंगे। 9.2 इन ईच ऑफ द फॉलोइंग 1 to 10 वेरीफाई दैट द गिवन फंक्शन एक्सप्लिसिट और इम्प्लिसिट इज अ सॉल्यूशन ऑफ द कोरस्पोंडिंग डिफरेंशियल इक्वेशन। एक्सप्लिसिट और इम्प्लिसिट, एक्सप्लिसिट मतलब होता है जिसमें कांस्टेंट दिया हुआ हो, और इम्प्लिसिट मतलब होता है जिसमें कांस्टेंट ना दिया हुआ हो। तो जिसमें कांस्टेंट दे रखा हो वो आपका एक्सप्लिसिट हो गया, जिसमें कांस्टेंट ना दिया हो तो उसको इम्प्लिसिट कहते हैं। आपको वेरीफाई करना है एक्सरसाइज 9.2 में। इन ईच ऑफ द फॉलोइंग एक्सरसाइजेज 1 to 10 वेरीफाई दैट द गिवन फंक्शन एक्सप्लिसिट और इम्प्लिसिट इज अ सॉल्यूशन ऑफ द फॉलोइंग डिफरेंशियल इक्वेशन। आपको प्रूव करना है कि ये डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन है कि नहीं है। पहला क्वेश्चन देखो, y इज इक्वल टू एक्सरसाइज 9.2 एक्सप्लिसिट मतलब जिसमें कांस्टेंट दिया हुआ हो, इम्प्लिसिट मतलब जिसमें कांस्टेंट ना दिया हुआ हो। फर्स्ट में देखो e की पावर y इज इक्वल टू ई पावर x प्लस 1, और इसका डिफरेंशियल इक्वेशन दिया है y डबल डैश माइनस y डैश इज इक्वल टू 0। तो हम इसको वेरीफाई कर लेते हैं। y डैश फर्स्ट डेरिवेटिव करो, y डैश मतलब फर्स्ट डेरिवेटिव, तो e पावर x का डिफरेंशिएशन e पावर x होगा, और 1 कांस्टेंट है, इसका डेरिवेटिव 0 हो जाएगा, तो e पावर x आएगा। y डबल डैश e पावर x का डेरिवेटिव करो, e पावर x ही आएगा। यहाँ पुट करो तो y e पावर x माइनस y डबल डैश की वैल्यू क्या आई? सेकंड डेरिवेटिव। y डबल डैश मतलब सेकंड डेरिवेटिव और y डैश मतलब फर्स्ट डेरिवेटिव, तो e पावर x माइनस e पावर x बराबर क्या आएगा? 0। तो LHS RHS के बराबर है। यही आपको प्रूफ करना है। ये फंक्शन दिए गए हैं और ये इनका डिफरेंशियल इक्वेशन दिया गया है। इसको सॉल्व करो और वहां पुट करो, LHS RHS के बराबर आ जाए, यही वेरीफाई करना है। एक्सप्लिसिट और इम्प्लिसिट मतलब क्या हुआ? जिसमें कांस्टेंट दिया है, जैसे 7वां क्वेश्चन देखो, सेकंड क्वेश्चन इसका y, इसमें देखो कांस्टेंट नहीं दिया था, c नहीं दिया था, दूसरे में दे रखा है। सेकंड क्वेश्चन में देखो y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस में 2x और प्लस में c, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस c, और आपको वेरीफाई करना है y डैश
-2x -2 इज इक्वल टू 0, ये आपको वेरीफाई करना है। तो यहाँ पर हम डेरिवेटिव करेंगे। यहाँ देखो ये आपका इम्प्लिसिट फंक्शन था और ये एक्सप्लिसिट है। इसमें कांस्टेंट सी दिया है, इसमें कांस्टेंट नहीं दिया था, इसीलिए एक्सप्लिसिट और इम्प्लिसिट लिखा हुआ है। अब यहाँ y डैश फर्स्ट डेरिवेटिव करो तो x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x हो गया और 2x का 1 हो जाएगा। अब यहाँ वैल्यू पुट करो y डैश की, तो y डैश की वैल्यू फर्स्ट डेरिवेटिव 2x प्लस 2 माइनस में 2x माइनस 2, 2x से 2x कैंसिल हो गया, प्लस 2 से -2 तो क्या आया 0, और RHS में भी 0 है, तो LHS RHS के बराबर है। यही आपको वेरीफाई करना है। थर्ड क्वेश्चन में देखो, क्वेश्चन नंबर 3, y इज इक्वल टू कॉस एक्स प्लस में c, y इज इक्वल टू कॉस एक्स प्लस में c, और यहाँ आपको प्रूव करना है डिफरेंशियल इक्वेशन दे रखा है y डैश प्लस में साइन एक्स इज इक्वल टू 0, y डैश प्लस में साइन एक्स इज इक्वल टू 0 और y इज इक्वल टू कॉस एक्स प्लस c। डेरिवेटिव करो तो y डैश फर्स्ट डेरिवेटिव y डैश मतलब dy बाई dx, y डैश मीन्स dy बाई dx फर्स्ट डेरिवेटिव, तो cos x का डिफरेंशिएशन माइनस साइन x, और c का डेरिवेटिव कांस्टेंट है 0 हो गया, तो y फर्स्ट डेरिवेटिव क्या आया माइनस साइन x, यहाँ पुट करो तो माइनस साइन x प्लस में साइन x कैंसिल हो गया, तो क्या आया 0, LHS में 0 आया, RHS के बराबर है, तो वेरीफाई हो गया। ऐसे क्वेश्चन नंबर 4, ये तो आपका 1 2 3 3 क्वेश्चन थे, समझ में आया बेटा? अब क्वेश्चन नंबर 4 देखो, फोर्थ में आपको y इज इक्वल टू रूट में 1 प्लस एक्स स्क्वायर, रूट में 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और आपको वेरीफाई करना है y डैश इज इक्वल टू एक्स वाई डिवाइडेड बाई रूट में 1 प्लस एक्स स्क्वायर, रूट में 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो y इज इक्वल टू रूट में 1 प्लस एक्स स्क्वायर, y डैश इज इक्वल टू y डैश मतलब फर्स्ट डेरिवेटिव dy बाई dx एक्स वाई ऑब्लिक रूट में 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब यहाँ पर हमें वेरीफाई करना है, तो हम डेरिवेटिव करते हैं y डैश इज इक्वल टू, यहाँ पर आप लिख सकते हो 1 प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 1/2, 1/2 आगे आएगा, 1 प्लस एक्स स्क्वायर की पावर माइनस 1/2 हो जाएगा, फिर 1 प्लस एक्स स्क्वायर का करोगे डेरिवेटिव तो 1 का 0 हो गया और एक्स स्क्वायर का 2x हो जाएगा। फार्मूला आप लगाओगे डी डी एक्स ऑफ एक्स पावर n, तो एक्स पावर n का डेरिवेटिव nx n माइनस 1/2। अब ये इसको हम लिख सकते हैं 1/2, ये नीचे ले जाओगे तो रूट में 1 प्लस एक्स स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि 1 प्लस एक्स स्क्वायर की पावर माइनस 1/2 है, नीचे लाओगे प्लस 1/2 हो जाएगा, तो रूट में 1 प्लस एक्स स्क्वायर हो गया, और इंटू में 2x, 2 से 2 काट सकते हो, तो ये आ जाएगा x अपान में रूट में 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये वैल्यू हो गई y डैश की फर्स्ट डेरिवेटिव की। समझ में आया? अब आप यहाँ पर वेरीफाई, हमें ये वेरीफाई करना है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर y डैश x रूट में 1 प्लस एक्स स्क्वायर आ गया। अब आप क्या काम करो, यहाँ पर y की वैल्यू रख दो, तो y इज इक्वल टू क्या है रूट में 1 प्लस एक्स स्क्वायर, यहाँ पर y से दोनों तरफ मल्टीप्लाई करो, y से यहाँ देखो x अपान में रूट में 1 प्लस एक्स स्क्वायर आ गया ना y डेरिवेटिव y डैश। समझ में आ रहा है? ये समझ में आया बेटा? y डैश डेरिवेटिव किया गया, y डैश इज इक्वल टू 1 प्लस एक्स स्क्वायर, 1/2 आगे आएगा, 1 प्लस एक्स स्क्वायर की पावर माइनस 1/2, यहाँ पर आपने x मतलब इसको आप डेरिवेटिव करोगे nx n माइनस 1 का फार्मूला लगाओगे, 2 से 2 कट जाएगा, अब x अपान में रूट में 1 प्लस एक्स स्क्वायर आ गया, y डैश की वैल्यू आ गई। नहीं, आवाज नहीं आ रही, हेलो? आवाज आ रही है बेटा?
अब यहाँ पर आप y से आप इसको जब मल्टीप्लाई करोगे दोनों तरफ, तो यहाँ लिखोगे कि y डैश इज इक्वल टू यहाँ x इंटू में y, तो y इंटू वाई डैश इज इक्वल टू x इंटू वाई अपान में रूट में 1 प्लस एक्स स्क्वायर। y की वैल्यू रख दो, यहाँ पर y की वैल्यू रखो x, यहाँ देखो क्या लिखा है, x रूट में 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू वाई। तो यहाँ जब आप y लिखोगे y, तो y की वैल्यू क्या है, 1 प्लस एक्स स्क्वायर है ना y की वैल्यू। तो ये आ जाएगा आपका y डैश इंटू वाई इज इक्वल टू एक्स वाई अपान में रूट में 1 प्लस एक्स स्क्वायर। वाई डैश इज इक्वल टू एक्स वाई अपान में रूट में 1 प्लस एक्स स्क्वायर। आया समझ में? बादल बादल आवाज नहीं आ रही है बेटा? इसको रेशनलाइज कर दो, नहीं समझ में आ रहा है तो रेशनलाइज कर दो। y डैश इज इक्वल टू एक्स, एक्स कट जाएगा तो एक्स अपान रूट में 1 प्लस एक्स स्क्वायर आ गया। अब आप रेशनलाइज कर दो, 1 प्लस एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करो और 1 प्लस एक्स स्क्वायर से रूट में डिवाइड करो। ये आ गया y डैश, यहाँ x रूट में 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपान में ये आपका ब्रैकेट में 1 प्लस एक्स स्क्वायर आ जाएगा। अब वो रूट में 1 प्लस एक्स स्क्वायर को आप क्या लिख सकते हो, एक्स वाई अपान में 1 प्लस एक्स स्क्वायर। यही प्रूव करना है, एक्स वाई अपान में 1 प्लस एक्स स्क्वायर। यहाँ रूट कट जाएगा, ये जो वेरीफाई करना है। रूट में 1 प्लस एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दो, रूट में 1 प्लस एक्स स्क्वायर से डिवाइड कर दो। हेलो, रेशनलाइजिंग द डिनोमिनेटर, ऐसे भी कर सकते हो, रेशनलाइजिंग द डिनोमिनेटर। तो रूट में 1 प्लस एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई और रूट में 1 प्लस एक्स स्क्वायर से डिवाइड। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 4 था।